Guys, welcome to the Codecraft. Today we are going to discuss about basic concepts of systems. एक सिस्टम को समझने से पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उसके कुछ कंसेप्ट समझें, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनकी नेम्स देख लेते हैं, नेक्स्ट हम उनकी डिटेल देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, एक सिस्टम का क्या मकसद है, कंपोनेंट्स, उसके कौन कौन से पार्ट हैं जो कि मिलकर एक सिस्टम को बना रहे हैं, कम्युनिकेशन अमंग कंपोनेंट्स, उन कंपोनेंट्स के दरमियान राब्ता है या नहीं है, इन्वायरमेंट इन विच इट वर्क्स। हमारे लिए ये देखना भी बहुत ज़रूरी है कि क्या वो सिस्टम इस इन्वायरमेंट में काम कर भी रहा है या नहीं। एक सिस्टम इंतहाई सिंपल हो सकता है, लाइक अ थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट होता है टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए और मेंटेन करने के लिए टेम्परेचर को सेट किया जाता है। और एक इंतहाई कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, जैसा कि हमारा ह्यूमन बॉडी सिस्टम या फिर कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम। सो नेक्स्ट हम देखते हैं सिस्टम ऑब्जेक्टिव्स इन डिटेल। सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास सिस्टम के ऑब्जेक्टिव जो हों वो वाज़ेह होने चाहिए। जब तक हमें नहीं पता कि हम जिस सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं या जिस सिस्टम को समझने की कोशिश कर रहे हैं उसके मकासद नहीं पता, तब तक हम उस सिस्टम को बिल्कुल भी नहीं समझ सकते, ठीक है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल दी गई है अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम क्या करता है, कंप्यूटर सिस्टम यूजर से इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है और आउटपुट यूजर को देता है। फॉर एग्जाम्पल आप कोई कंप्यूटर पे कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, लाइक 2+2 कर रहे हैं, आपने कीबोर्ड की मदद से उसमें वैल्यू एंटर की, 2+2 किया, आपने उसको इनपुट दी, आगे आपके कंप्यूटर ने उसकी प्रोसेसिंग करनी है, सीपीयू ने, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ने उसकी प्रोसेसिंग की, देन आपको 4 जो शो होगा वो उसकी आउटपुट होगी, वो आपको शो होगा मॉनिटर पे, ठीक है। तो इस तरह हमारा जो है कंप्यूटर सिस्टम वर्क करता है। इसलिए आपको सिस्टम समझने से पहले उसके सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स वाज़िया होने बहुत ज़रूरी है। एक सिस्टम के कई मकासद हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि वो सिस्टम किस नेचर का है और उसका क्या मकसद है, ठीक है। जैसे एक एजुकेशनल सिस्टम है, उसका मकसद है तालीम हासिल करना। टीचर्स जो उसमें कंपोनेंट्स हैं उनका मकसद है तालीम देना और स्टूडेंट्स का मकसद है तालीम लेना। इसी तरह एक हॉस्पिटल सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम है, उसका मकसद है लोगों को हेल्थ प्रोवाइड करना, उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करना हेल्थ से रिलेटेड। इसी तरह कई किस्म के सिस्टम्स होते हैं जो कि उनके कई किस्म के मकासद होते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो आपकी बुक में मेंशन है वो है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम का क्या मकसद होता है, उसने डाटा कलेक्ट करना होता है, स्टोर करना होता है, उसको प्रोसेस करना होता है और इंफॉर्मेशन को शेयर करना होता है, ठीक है। अ कंप्यूटर प्रोसेस डेटा टू क्रिएट यूजफुल आउटपुट। कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करता है एक यूजफुल आउटपुट क्रिएट करने के लिए। जैसे 2+2 उसने किया, एक यूजफुल आउटपुट क्रिएट की, उन दोनों का सम आपके पास आ गया। ह्यूमन ब्रेन प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय ह्यूमन सेंसेस टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। ह्यूमन ब्रेन क्या करता है, ये भी प्रोसेसिंग करता है ह्यूमन सेंसेस से रिसीव्ड इंफॉर्मेशन की और बताता है कि दुनिया में क्या हो रहा है, ये समझने की कोशिश करता है कि क्या हो रहा है। एक सिस्टम का मकसद जो है वो दूसरे सिस्टम को सपोर्ट करना भी हो सकता है, लाइक अ सेल फोन। सेल फोन जो है वो बहुत सारी एप्लीकेशन को रन होने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जो कि किसी और सिस्टम को सपोर्ट कर रहा है एक सिस्टम चलने के लिए। इसी तरह एक सिस्टम का मकसद जो है वो कोई स्पेसिफिक गोल अचीव करना हो सकता है, जिस तरह एक थर्मोस्टेट है। थर्मोस्टेट का क्या स्पेसिफिक गोल है, थर्मोस्टेट का स्पेसिफिक गोल ये है कि वो टेम्परेचर को सेट करने के लिए यूज होता है और टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम। कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स वो पार्ट्स होते हैं जिनसे मिलकर एक सिस्टम बना होता है। कंपोनेंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी सिस्टम। कंपोनेंट के बगैर कोई भी सिस्टम नहीं बन सकता, कंपोनेंट्स होने लाजमी है। ईच कंपोनेंट प्ले स्पेसिफिक रोल। हर कंपोनेंट का एक अपना स्पेसिफिक रोल होता है एक सिस्टम की फंक्शनैलिटी में। फॉर एग्जांपल सीपीयू इज यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग, और इसके अलावा जो मेमोरी है वो क्या करती है, डाटा को स्टोर करने में यूज़ होती है। उसके अलावा हमारे पास स्क्रीन जो है, मॉनिटर है, उससे हमें आउटपुट शो होती है, कीबोर्ड से हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को। इसी तरह हर कंपोनेंट का एक अपना अपना रोल है जो कि उसने लाजमी प्ले करना है। इसके बगैर एक सिस्टम जो है वो पूरा नहीं हो सकता, कंप्यूटर सिस्टम पूरा नहीं हो सकता अगर इनमें से कोई भी एक पार्ट जो है, कोई भी एक कंपोनेंट जो है अगर वो मिस कर दिया जाए। अंडरस्टैंडिंग ईच कंपोनेंट हेल्प अस टू नाउ हाउ सिस्टम वर्क्स एंड अलाउ अस टू फाइंड प्रॉब्लम्स एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस। हर कंपोनेंट को समझने से हमें ये मदद मिलती है कि हम एक सिस्टम को समझ लेते हैं और ये समझ लेते हैं कि ये सिस्टम हमें किस तरह हमारी जो है प्रॉब्लम्स हैं उनको समझने में, उनको फाइंड करने में
हमारी मदद करता है, उसके अलावा हमारी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने में कैसे मदद करता है। व्हेन कंपोनेंट वर्क, जब कंपोनेंट्स मिलकर काम करते हैं तब वो एक मकसद जो है, वो जो सिस्टम का मकसद होता है उसको हासिल कर लेते हैं।